Assalamualaikum dear students, my name is Zahid Ahmed and you are watching Zahid Medical Series। तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है शेप ऑफ बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स हमें पता है बैक्टीरिया जो हैं ये किंगडम प्रोकैरियोट से बिलोंग करते हैं। इनके पास क्या होता है, सिंगल सेल होते हैं और इसके अलावा ये इनके पास जो सेल होता है उसको प्रोकैरियोट सेल कहते हैं। मतलब इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में पता है बाइंडरी फिशन के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड भी होता है जिसको हम कहते हैं कंजुगेशन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था, ओवरव्यू था बैक्टीरिया के बारे में। और इसके अलावा हम इनको कहते हैं कि दीज आर द सिंगल सेल माइक्रोब्स होते हैं। इनके पास जो डीएनए होती है वो सर्कुलर डीएनए पाई जाती है और इसके अलावा इनके अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी होता है जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। तो ये सब स्टूडेंट्स आगे की बातें हम वन बाय वन इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हम स्टूडेंट्स बात करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया के। तो स्टूडेंट्स बैक्टीरिया की शेप की बेस पर बैक्टीरिया को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ। शेप की बेस पर बैक्टीरिया की कितनी कैटेगरीज हैं, टोटल 3 कैटेगरीज हैं बैक्टीरिया की। नंबर 1 हमारे पास बैक्टीरिया जो होते हैं वो हम कहते हैं जी कोकस होते हैं। क्या होते हैं, कौन सी शेप के हो सकते हैं, कोकस। और नंबर 2 हमारे पास जो आता है वो हम कहते हैं बैसिलस। नंबर 2 हमारे पास जो है स्टूडेंट्स इनको कहते हैं बैसिलस। बैसिलस हो सकते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, कोकस जो है ये सिंगल है। इस सिंगुलर जो शेप होती है उसको कोकस कहते हैं। अगर प्लूरल हो जाएगा तो इसको कोकाई कहा जाता है। क्या कहते हैं बोला, जो प्लूरल फॉर्म होती है वो कोकाई है, सिंगुलर फॉर्म कोकस है। इसी तरह बैसिलस जो है ये सिंगुलर फॉर्म है जबकि प्लूरल फॉर्म जो होती है वो है बेसिलाई। क्या है बोला, बेसिलाई। तो शेप जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है बैक्टीरिया की, कोकाई शेप हो सकते हैं, बेसिलाई शेप होते हैं। और थर्ड जो इनकी कैटेगरी है वो हमारे पास है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है हमारे पास बैक्टीरिया की शेप की बेस पर। कितनी कैटेगरी हैं, टोटल 3 हैं। एक कोकाई है, बेसिलाई है और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि असल में कोकाई कौन से बैक्टीरिया होते हैं और उनकी शेप कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स जो कोकाई होते हैं इनके पास जो शेप होती है वो इनकी शेप स्फेरिकल हो सकती है। शेप कैसी होती है, कोकाई बैक्टीरिया जो होती हैं इनकी शेप स्फेरिकल्स और ओवल शेप होते हैं। किस शेप के अंदर होते हैं, या स्फेरिकल या फिर हम कहते हैं ये ओवल शेप के होते हैं बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स प्लेन ऑफ डिवीजन की बेस पर इनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं और इनकी डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई है। किसकी बेस पर, प्लेन ऑफ डिवीजन की बेस पर। अगर सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन होगा, सिंगल डिवीजन होगा तो हम क्या कहते हैं, सिंगल डिवीजन अगर इनके अंदर होता है तो हम इनको स्टूडेंट्स नाम देते हैं डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम देते हैं बोला, डिप्लोकोकस कह सकते हैं, डिप्लोकोकस हो सकता है। प्लस इसके अलावा हम इनको क्या नाम देंगे जी, स्ट्रेप्टोकोकस। ये किसकी बेस पर है, प्लेन ऑफ डिवीजन की बेस पर। अगर इनके अंदर हमारे पास प्लेन होगा, जो प्लेन इनको डिवाइड कर रहा होगा वो सिर्फ एक ही प्लेन में इनको डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो डिप्लोकोकस जो होता है, जब 2 हमारे पास बैक्टीरिया मिलते हैं तो डिप्लोकोकस बनता है। जब 2 हमारे पास कोकाई जो है वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, डिप्लोकोकस। अगर हम स्टूडेंट्स डिप्लोकोकस को देखें तो इनके दरमियान जो है वो सिंगल डिवीजन आएगी। मतलब एक ही प्लेन जो होगा वो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई प्लेन ऐसा नहीं जो इनको मज़ीद डिवाइड कर सके। तो हमारे पास हम क्या कहते हैं, सिंगल डिवीजन की बेस पर क्या है हमारे पास ये डिप्लोकोकस आते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब है सिंगल चेन लेंथ। हमारे पास एक लंबी सी लेंथ बनती है, एक लंबी सी चेन बनती है इन बैक्टीरिया की। इस चेन को हम क्या नाम देते हैं जी, इसको नाम देते हैं बैक्टीरिया को स्ट्रेप्टोकोकस। 2 बैक्टीरिया होंगे तो उनको नाम देंगे डिप्लोकोकस, चेन बनाएंगे तो क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। अगर इसमें देखें तो हमारे पास इन बैक्टीरिया को भी स्टूडेंट्स एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, जो कि इनको सिर्फ यानी हम एक ही टाइप में एक ही तरह इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नया जो प्लेन है वो इनको क्रॉस करके डिवाइड नहीं कर सकता।
तो इसका मतलब है हमारे पास सिंगल डिवीजन की बेस पर, सिंगल प्लेन की बेस पर इनके दो टाइप्स होती हैं, एक डिप्लोकोकस है, दूसरी स्ट्रेप्टोकोकस होती है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले स्टूडेंट हैं वो हमारे पास है डबल प्लेन। उधर तो हमारे पास स्टूडेंट था सिंगल प्लेन गुजरा था, अगर हम कहें डबल प्लेन की बेस पर बात करें तो याद रखें स्टूडेंट्स, डबल प्लेन की बेस पर यहाँ पे जो बैक्टीरिया हमारे पास आते हैं उन बैक्टीरिया को नाम देते हैं हम टेट्राड। क्या नाम देते हैं भला? टेट्राड। और इसके अलावा हम इनको एक नाम देते हैं सरसीना। क्या नाम देते हैं? सरसीना। स्टूडेंट्स, टेट्राड और सरसीना कितने प्लेन में डिवाइड हो सकते हैं? दो प्लेन में। दो प्लेन में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें टेट्राड जो होता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल 4 बैक्टीरिया होते हैं। 4 बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस तरह अरेंज होते हैं? वो हमारे पास एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर के भी स्टूडेंट्स कितने कॉर्नर होते हैं? 4 हमारे पास कॉर्नर होते हैं। तो वही 4 कॉर्नर जो होंगे हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में जब बैक्टीरिया अरेंज होते हैं और इनके पास क्या होता है, डबल प्लेन से हम इनको दो मतलब प्लेन के अंदर डिवाइड करते हैं तो क्या बनते हैं? ये टेट्राड बन जाते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पर स्टूडेंट देखें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं बैक्टीरिया, इस तरह से अरेंज होते हैं। ये हमारे पास टोटल कितने बैक्टीरिया हैं? टोटल 4 बैक्टीरिया हैं। और अगर हम देखें तो इनको हम दो प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक वर्टिकल प्लेन है। तो हमारे पास क्या है? डबल प्लेन की मदद से स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिवाइड होते हैं, दो प्लेन के अंदर ये डिवाइड हो सकते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं भला? टेट्राड। 4 हमारे पास होते हैं ये टोटल बैक्टीरिया और स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो सरसीना है। इसमें स्टूडेंट्स 8 बैक्टीरिया अरेंज होते हैं। कितने बैक्टीरिया अरेंज होते हैं? 8 बैक्टीरिया। जब 8 बैक्टीरिया अरेंज होते हैं तो क्या कौन सी शेप बनाते हैं? ये क्यूबिक शेप बनाते हैं, ये एक क्यूब बनाते हैं। और इसकी मदद से हम इनको क्या कहते हैं? इस क्यूब को भी स्टूडेंट्स हम कितने प्लेन में डिवाइड करते हैं? दो प्लेन में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से अरेंज हुए होते हैं, 4 इस तरह से अरेंज होते हैं और ऊपर से फिर क्या होते हैं? 4 कुछ इस तरह से इनके अरेंज होते हैं। तो इनको भी स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो दो ही प्लेन में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 8 बैक्टीरिया वाले जो होंगे इनको क्या कहते हैं? क्यूबिक शेप होते हैं और सरसीना का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें हमारे पास कितने थे? सिंगल प्लेन में हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक डिप्लोकोकस था, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस था। डबल प्लेन में हमारे पास आते हैं टेट्राड और सरसीना। एक नेक्स्ट आती है स्टूडेंट्स जिसमें बैक्टीरिया इरेगुलर शेप में अरेंज होते हैं। किस शेप में अरेंज होते हैं? इरेगुलर शेप में अरेंज होते हैं। जिस तरह हमारे पास जस्ट लाइक आप कह सकते हैं ग्रेप लाइक अरेंज होते हैं। जिस तरह अंगूर के गुच्छे होते हैं उनके कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, उनको हम किसी प्लेन की मदद से मतलब डिवाइड नहीं कर पाते। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो किस तरह होते हैं? रैंडम प्लेन में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जो होंगे वो रैंडम प्लेन में पाए जाते हैं। यानी इनके पास हम किसी स्पेसिफिक प्लेन से इनको डिवाइड नहीं कर पाते। इन बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड स्टेफलोकोकस। क्या नाम देते हैं भला? दीज आर कॉल्ड स्टेफलोकोकस। स्टेफलोकोकस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बैक्टीरिया हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए थे? 3 कैटेगरी थी। एक कोकाई बैक्टीरिया था, बेसलाई शेप था और स्पाइरल शेप था। कोकाई में हमारे पास स्टूडेंट था सिंगल प्लेन की बेस पे डिप्लोकोकस आता है और स्ट्रेप्टोकोकस आता है। और इसके अलावा डबल प्लेन की बेस पर हमारे पास आता है टेट्राड और सरसीना। और इरेगुलर यानी रैंडम प्लेन की बेस पर हमारे पास एक ही बैक्टीरिया जिसका नाम है स्टेफलोकोकस। ये इनकी शेप कैसे होती है? जस्ट लाइक ग्रेप लाइक। ये हम कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक शेप नहीं रखते, ग्रेप लाइक आप कह सकते हैं। ये इनकी अरेंजमेंट कुछ हुई होती है इस तरह से। तो स्टूडेंट्स अगर हम अब कोकाई बैक्टीरिया के एग्जाम्पल को अगर हम डिस्कस करें कि कोकाई बैक्टीरिया की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स कोकाई बैक्टीरिया की जो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास आता है स्टूडेंट डिप्लोकोकस निमोनिया। क्या नाम आता है एग्जाम्पल? डिप्लोकोकस निमोनिया। तो स्टूडेंट्स डिप्लोकोकस निमोनिया हमारे पास आ जाता है, डिप्लोकोकस निमोनिया। तो इसके अलावा हमारे पास आता है स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल अगर हम बात करें तो वो हमारे पास आती है स्टेफिलोकोकस यूरियस। कौन सी एग्जांपल आ सकती है? एक और हमारे पास एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस यूरियस। स्टेफिलोकोकस यूरियस। तो ये हमारे पास इनकी एग्जांपल आती है। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे इनकी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है बेसिलाई। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं बेसिलाई शेप के बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स बेसिलाई शेप बैक्टीरिया जो होते हैं ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। ये कैसे होते हैं?
ये रोड शेप्ड होते हैं। पिछली हमने बात की थी जो कोकस बैक्टीरिया थे उनकी शेप थी स्फेरिकल या ओवल, लेकिन हमारे पास जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं इनकी शेप होती है रोड शेप। और याद रखें एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, इनके पास जो डिवीजन ऑफ प्लेन होता है वो सिंगल प्लेन होता है, मतलब इनको सिर्फ एक ही प्लेन में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंगल प्लेन की बेस पर स्टूडेंट्स इनकी तीन हमारे पास टाइप्स आती हैं। नंबर 1 जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं बैसिलस। क्या कहते हैं भला? बैसिलस। सेकंड जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास है डिप्लोबैसिलस। क्या आ रही भला? डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस आती है। थर्ड जो हमारे पास स्टूडेंट्स इनकी टाइप्स आती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। 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 तो स्टूडेंट्स हमारे पास सिंगल प्लेन की बेस पर हमने इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, बैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। जो हमारे पास स्टूडेंट्स बैसिलस है ये हमारे पास होता है सिंगल बैक्टीरिया। सिंगल बैक्टीरिया होता है, सिंगल बैसिलाई शेप बैक्टीरिया होता है। और इसकी जो शेप हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से होती है। ये हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है ये सिंगल शेप बैक्टीरिया है। सिंगल हम कह सकते हैं बैसिलाई बैक्टीरिया होता है जिसको हम बैसिलस का नाम देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी जो कैटेगरी है वो है डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस जिस तरह स्टूडेंट्स हमने पिछली बात की है कोकाई के केस में डिप्लोकोकस में हमने क्या कहा था कि वो दो हमारे पास बैक्टीरिया जो होते हैं कोकाई शेप के वो मिल के क्या बनाते हैं? डिप्लोकोकस। इसी तरह हमारे पास जो है डिप्लोबैसिलस मतलब जो होगा दो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया, दो हमारे पास होंगे रोड शेप बैक्टीरिया मिल के क्या बनाएंगे भला? डिप्लोबैसिलस। एक हमारे पास ये होता है बैसिलस शेप बैक्टीरिया और दूसरा हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? एक ये दोनों हमारे पास रोड शेप बैक्टीरिया मिल के क्या बनाएंगे भला? डिप्लोबैसिलस बनाएंगे। और ये हमारे पास डिवाइड होंगे सिंगल प्लेन की मदद से। कौन से प्लेन की मदद से? इनको एक ही प्लेन जो होगा वो डिवाइड कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आते हैं? डिप्लोबैसिलस। एक और इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, डिप्लोबैसिलस कभी भी इस अरेंजमेंट में नहीं आ सकते, कभी भी ये ऐसे अरेंज नहीं हो सकते। ऐसे अगर अरेंज होंगे तो इनको जो डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स वो प्लेन हॉरिजेंटल गुजरता है। याद रखें ये हमेशा वर्टिकल प्लेन से डिवाइड होते हैं, नोट हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सिस से। इनको कभी भी हॉरिजेंटल एक्सिस डिवाइड नहीं कर सकता, ये हमेशा जो होंगे स्टूडेंट्स आपके पास वर्टिकल एक्सिस से डिवाइड होंगे। तो याद रखें डिप्लोबैसिलस इस शेप में होते हैं, इस शेप में नहीं हो सकते। थर्ड हमारे पास स्टूडेंट्स कैटेगरी जो आ रही है वो है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस भी स्टूडेंट्स उसी तरह है जिस तरह हमने पीछे बात की स्ट्रेप्टोकोकस की, जिसमें हमने कहा था कि वो एक स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं। इसी तरह हमारे पास स्ट्रेप्टोबैसिलस का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो होंगे ये भी एक चेन में ही अरेंज होंगे, लेकिन ये शेप इनकी कैसी होगी? इनकी शेप रोड शेप होती है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस की शेप कैसे थी? उनकी शेप हमारे पास थी स्फेरिकल या ओवल शेप थी। तो याद रखें इनको भी स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं? सिंगल प्लेन ही डिवाइड कर सकता है, सिंगल एक्सिस से ही ये डिवाइड हो सकते हैं। तो इनको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? स्ट्रेप्टोबैसिलस। एग्जाम्पल की अगर हम इनकी बात करें तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में हमारे पास आता है इशरकिया कुलाय, इशरकिया कुलाय या जिसको हम ई कुलाय का नाम भी देते हैं, ई कुलाय। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास आता है बैसिलस सबटिलिस। क्या आता है भला? बैसिलस हमारे पास आता है सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास आता है स्टूडेंट्स स्यूडोमोनास। क्या आता है भला? स्यूडोमोनास। तो ये हमारे पास स्टूडेंट तीन एग्जाम्पल हैं इनकी, किसकी भला? बैसिलाई शेप बैक्टीरिया की। अब हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है या लास्ट कैटेगरी जो हमारे पास है जो कि है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया मतलब जस्ट लाइक दिस स्प्रिंग लाइक, ये इनकी शेप कैसी होगी? स्प्रिंग की तरह की इनकी शेप होती है। और इनकी स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की स्टूडेंट्स हमारे पास तीन टाइप्स आती हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास है विब्रियो हो सकता है, विब्रियो। नंबर 2 हमारे पास होता है स्टूडेंट्स स्प्रिलम। क्या है भला? स्प्रिलम। नंबर 2 क्या है? स्प्रिलम होता है। नंबर 3 जो हमारे पास होता है उसको कहते हैं स्पायरोशीट। क्या कहते हैं भला? स्पायरोशीटी।
या स्पायरोचीट आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या 3 इनकी हमारे पास टाइप्स आती हैं। विब्रियो शेप जो बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, विब्रियो शेप जो होते हैं, विब्रियो का मतलब है जस्ट लाइक दी कोमा शेप। इनकी शेप कैसी होगी, कोमा शेप्ड होती है। जिस तरह हमारे पास कोमा शेप कोमा की होती है, इसी तरह इनकी शेप होती है जस्ट लाइक, आप यूँ कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जिस तरह हम क्या कहते हैं ऐसे कोमा लगाते हैं, इसी तरह इनकी भी शेप हो सकती है। तो ये हमारे पास होते हैं विब्रियो शेप बैक्टीरिया या कोमा शेप बैक्टीरिया। सेकंड जो है स्टूडेंट्स वो है स्प्रिलम। स्प्रिलम और स्पायरोचीट स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्प्रिलम जो होता है स्टूडेंट्स ये थिक होता है, इनकी शेप तो स्प्रिंग टाइप ही होगी, लेकिन इनका जो स्प्रिंग होता है वो थिक होता है। किसका भला स्टूडेंट्स, याद रखें स्प्रिलम का। स्प्रिलम का जो स्प्रिंग होता है हमारे पास, स्प्रिलम का स्प्रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर होती है, इनका स्प्रिंग जो होगा वो थिक होता है और रिजिड होता है। क्या होता है भला, सख्त होता है, रिजिड होता है। जबकि अगर हम बात करें स्पायरोचीट की तो याद रखें इसका जो स्प्रिंग होता है वो थिन होता है, ये थिन स्पाइरल लाइक होते हैं, और इसके अलावा फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है भला, फ्लेक्सिबल होता है। इसका रिजिड होता है स्प्रिलम का, लेकिन इसका जो स्पायरोचीट है इसका थिन होता है। इसके अलावा स्प्रिलम जो होता है इसका ये रिजिड टाइप का होता है, लेकिन जो हमारे पास स्पायरोचीट है ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास विब्रियो आती है, एग्जाम्पल में क्या आता है, विब्रियो आता है। और इसके अलावा हमारे पास इनकी एक और हम कहते हैं जो टाइप्स होती है उसको हम कहते हैं हाइफोमाइक्रोबियम। क्या कहते हैं भला, हाइफोमाइक्रोबियम। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 2 एग्जाम्पल थी और हमने क्या किया, तीनों कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी।